अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद, आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का खबरनामा। तफसीली खबरों से कबल आइए एक बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रिटायर्ड मेजर प्रमिला सिंह की हमदर्दी और खिदमत काबिल तारीफ, वज़ीर आज़म मोदी ने लिखा खत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। हुज़ुराबाद ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस लीडर विश्वेश्वर रेड्डी इटेला की करेंगे हिमायत। हुज़ुराबाद ज़िमनी इंतखाबात सियासी इंतकाम है, YSRTP इंतखाब में नहीं लेगी हिस्सा। बारगाह यूसुफैन का सालाना उर्स शरीफ, मजलिस अराकीन असम्बली ने दी हाज़िरी। सुर्खियों के बाद आइए तफसीली खबरों की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कोटा की हिंदुस्तानी फौज से मेजर की हैसियत से रिटायर हुई प्रमिला सिंह की उनकी हमदर्दी और खिदमत के लिए तारीफ की है। दरअसल कोरोना में लॉकडाउन के दौरान जहां लोग अपने घरों में राशन का बंदोबस्त करने में मसरूफ थे, उसी वक्त मेजर प्रमिला सिंह ने अपने वालिद श्याम वीर सिंह के साथ बेसहारा जानवरों की खबरगिरी की और उनके दर्द को महसूस किया और उनकी मदद के लिए आगे आई। मेजर प्रमिला और उनके वालिद ने अपने सरमाए से सड़कों पर घूमते हुए आवारा जानवरों के चारे और उनके इलाज का इंतजाम किया। वज़ीर आज़म ने मेजर प्रमिला की तारीफ करते हुए खत इरसाल किया है और उनकी काविशों को मुआशरे के लिए एक तहरीक करार दिया। वज़ीर आज़म ने खत में लिखा है कि गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 सालों में हमने मजबूती के साथ नामुवाफिक हालात का सामना किया है। ये एक तारीखी दौर है जिसे लोग अपनी सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। ये न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि इंसानों की कुर्बत में बसने वाले बहुत से जानदारों के लिए भी एक मुश्किल दौर है। ऐसी सूरत हाल में आपका बेसहारा जानवरों के दर्द और उनकी ज़रूरियात के लिए हसास होना, उनकी बहबूद के लिए इनफिरादी सतह पर पूरी सलाहियत के साथ काम करना काबिल सताइश है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM का ट्विटर अकाउंट इतवार को हैक हो गया है। हैकर्स ने पार्टी के नाम की जगह एलन मास्क का नाम लिख दिया। इतना ही नहीं, ट्विटर DP पर एलन मास्क की तस्वीर भी लगा दी है। एलन मास्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। इसी दरमियान ट्विटर ने इतवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के UP सरबराह का ट्विटर अकाउंट पर भी पाबंदी लगा दी। आर्जी तौर पर इस पर पाबंदी लगाई गई थी, बाद में इसे खोल दिया गया। वहीं दूसरी जानिब AIMIM के PRO ने एक न्यूज़ चैनल को बताया कि 9 दिन में ऐसा दूसरी मर्तबा हुआ है। इससे कबल ईमेल करने पर ट्विटर की जानिब से सही कर दिया गया था, लेकिन इस बार ईमेल करने के बाद भी अब तक कुछ नहीं किया गया। सरबराह YSR तेलंगाना पार्टी शर्मिला ने कहा है कि उनकी पार्टी हुज़ुराबाद ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी। शर्मिला ने एक ट्वीट करके बताया है कि आपसी दुश्मनी और सियासी इंतकाम की वजह से हुज़ुराबाद ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। पार्टी में मुशावरत के बाद इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात से क्या फ़ायदा होगा, क्या उनसे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार हासिल होगा, ये बात गौर करने की है। तफसीली गौर व खौस के बाद उनकी पार्टी ने मुकाबला न करने का फैसला किया है। हुज़ुराबाद का ज़िमनी इंतखाब दिन ब दिन लचकदार होता जा रहा है। अगरचे के इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन पूरे हलके में इंतखाबी सरगर्मियाँ देखने को मिल रही है। हुज़ुराबाद में साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर इटेला राजेंद्र की हिमायत करने का ऐलान किया है, जो हुज़ुराबाद के ताज़ा तरीन ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान में है। इतवार के रोज़ साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने हैदराबाद के आदर्श नगर में पार्टी के दफ्तर में तेलंगाना होम पार्टी के सदर सुधाकर से मुलाकात की। मुलाकात में हुज़ुराबाद इंतखाबात और आइंदा की सरगर्मियों पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। उनके इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि हुज़ुराबाद इंतखाबात पार्टियों के माबैन मुकाबला नहीं, बल्कि KCR और इटेला राजेंद्र के माबैन मुकाबला है।
कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो ईटेला राजेंद्र की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि जमातों से मावरा कारकुनों के लिए एक प्लेटफॉर्म तश्कील देकर जल्द ही टीआरएस पार्टी को हुजराबाद में शिकस्त दी जाएगी। वहां मौजूद तमाम जमातों के रहनुमाओं ने कहा है कि वो ईटेला राजेंद्र की हिमायत कर रहे हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो बीजेपी की नहीं, सिर्फ ईटेला राजेंद्र की हिमायत करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वो किसी भी हालत में हुजराबाद में केसीआर को शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए तमाम जमातों के रहनुमाओं की हिमायत हासिल करेंगे। सुधाकर ने भी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को यकीन दहानी कराई है कि वो हुजराबाद इंतखाबात में ईटेला की हिमायत ज़रूर करेंगे। FGRF फाउंडेशन दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से आज मेलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में मुख्तलिफ अक़साम के पौधों को लगाया गया, जिस पर सर्कल इंस्पेक्टर के नरसिमा, SI नदीम व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दूसरी जानिब FGRF फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने बताया है कि मुल्क भर में 1 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाने की मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत ये काम आज अंजाम दिए गए। अल्ताफ में स्टार्ट हो जाएगी। ओके क्या हो जाए आ रहा मैडम आओगे। पोल्यूशन जो है मतलब इजीली और कई बीमारियों से हम बच जाए। आपका कोऑपरेट हमारे FGRF ठीक है। आज FGRF फाउंडेशन में देश में पूरा 1 करोड़ का प्लांट्स लगाना बोल के एक देश को पूरा ग्रीन कंट्री को करना बोल के FGRF फाउंडेशन तरफ से ये प्रोग्राम ले लिए सो है। वो प्रोग्राम के अंदर आज मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन को ये प्रोग्राम का तेलंगाना इंचार्ज और उनका मेंबर्स आके एक 50 प्लांट्स ला लेके पूरा वैरायटी प्लांट्स ला लेके इधर रख लिया। ये काम बहुत अच्छा काम है, देश के वास्ते, सोसाइटी के वास्ते अच्छा काम है। ये काम पूरा सक्सेस होना बोल के मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन तरफ से भी उनको शुक्रिया दे रहा हूँ उनको। थैंक यू। एडवोकेट M.A. मजीद सदर कुल-ए-हिंद बज़्म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम कम्युनिटी से अपील की है कि वह नमाज ईद उल अज़हा अपने महल्ले की मसाजिद में अदा करें और ईदगाहों में जाने वाले अहबाब मास्क और समाजी फासले को बरकरार रखें। उन्होंने मरकज़ का हवाला देते हुए कहा है कि आने वाले 100 दिन मज़ीद कोविड केसेस के इजाफे की इत्तला है, जिसके लिए एहतियात ज़रूरी है, और उन्होंने अपील की है कि कुर्बानी के वक्त सफाई का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। ईद उल ज़ुहा के मौके पर
अब हम लोग पिछले एक साल से मार्च 2020 से जो हम लोग देख रहे हैं जिस तरह के हालात कोविड पैंडमिक की वजह से बन गए हैं, दो हमारी बड़ी ईदें पिछले साल ईद नमाज ईदगाहों में नहीं हो सकी बल्कि मसाजिद में भी नहीं हो सकी। लेकिन अभी इस साल हालात ऐसे हैं कि पैंडमिक के वो हालात नहीं है, लॉकडाउन के वो हालत नहीं है, लॉकडाउन में सख्ती भी नहीं है। लेकिन हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है, लॉकडाउन ना होने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कल के डायरेक्शन से जिसमें आने वाले 100 दिनों को अहम बताया गया है, और वैसे हमारे पास भी जो देखने में आ रहा है मामूल से ज़्यादा थोड़े केसेस बढ़ गए हैं हैदराबाद में भी। तो मेरी ये गुजारिश है कि अगर हम लोग चाहें तो ईदगाहों में अभी भी नमाज से गुरेज करें। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे रियासती हुकूमत से कि ईदगाहों में बड़े इज्तिमा से अभी भी गुरेज करना बेहतर होगा। नमाज ईद को मसाजिद तक महदूद रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए ईद के नमाज पढ़ी जाए। और क्योंकि ये कुर्बानी का महीना है, कुर्बानियाँ भी दी जाती हैं, तो ख़ासकर सफाई का ख्याल रखें और इसको हो सका तो शहर से दूर खुले मकामात पर कुछ मकामात को तयन किया जाए जहाँ पे हम लोग जाके कुर्बानी दे सके। शहर में घरों के बीच में, अपार्टमेंट्स में, कॉम्प्लेक्सेस में कुर्बानी देंगे तो फिर से वबा वगैरह फैलने की गुंजाइश रहती है। और सफाई, क्योंकि अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर मानसून है, बारिश का मौसम है, तो दूसरे बीमारियां भी फैलने के उसमें चांसेस है। तो हम लोग कोशिश करें, सबसे बड़ी इज्तिमा से गुरेज करें। एक दूसरा, कुर्बानियों में सफाई का खास ख्याल रखें और हो सका तो शहर से दूर कुर्बानियां दें। रियासत तेलंगाना में गणेश चतुर्थी का आगाज़ 10 सितंबर से होगा और इस सिलसिले में भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को तफसीलात बताई है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में प्रेस मीट लिया जा रहा है। और इस बार गणेश उत्सव का कार्यालय का उद्घाटन बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने देश के अंदर सामूहिक गणेश उत्सव को प्रारंभ किया है, उनके जन्मदिन के दिन कार्यालय का उद्घाटन 23 तारीख को शुक्रवार सवेरे 9:30 बजे बाहेती भवन में कार्यालय का उद्घाटन होगा। वहाँ से पूरा शहर में ग्रेटर हैदराबाद जो सीमा है उसके अंदर गणेश मंडपों के लिए मार्गदर्शन करते हुए उत्सव बनाने के लिए सबको प्रेरित करेंगे। और इस बार गणेश विनायक चतुर्थी 10 सितंबर फ्राइडे को स्टार्ट होता है और निमज्जन जो है ना अनंत चतुर्दशी के दिन 19 सितंबर संडे के दिन होता है। विनायक चतुर्थी 10 सितंबर को प्रारंभ होता है और अनंत चतुर्दशी सामूहिक निमज्जन कार्यक्रम 19 सितंबर संडे के दिन होता है। और सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं, कोविड के कारण सुचारू रूप से वातावरण नहीं है, इसलिए गणेश आइडल्स जो तैयार करते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल और इको फ्रेंडली कलर सरकार के माध्यम से गणेश जो प्रतिमाएं बनाते हैं उनको पहुंचाने का जिम्मेदारी सरकार ले। सरकार की ओर से क्ले गणपति घर घर को देते हैं, वो एडवांस में, और सभी घरों को, सभी अपार्टमेंटों को सरकार की ओर से क्ले गणपति देने का स्टेप्स लेना बोल के अनुरोध करते हैं। और गणेश पूजा में जो 21 मेडिसिनल प्लांट्स यूज़ होते हैं, वो मेडिसिनल प्लांट्स सरकार की ओर से पूरी गणेश मंडप वालों के लिए, घरों के लिए सरकार के माध्यम से एडवांस में प्रोक्यूर करके वितरण करने का कार्यक्रम लेना बोल के सरकार से अनुरोध कर रहे हैं।
और सरकार की ओर से जीएचएमसी अथॉरिटीज़ उसी प्रकार मेडचल कलेक्टर, रंगारेड्डी कलेक्टर, इन लोगों को जो गणेश जो शोभा यात्रा निकलता है वो रोड मार्ग बारिश के कारण मार खाए सो है, इसलिए वो सब रिपेयर्स इन टाइम करने के लिए उन लोगों को मार्गदर्शन करना बोल के हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। और गणेश उत्सव के समय में सभी मंडप के पास पब्लिक के लिए प्रोटेक्टेड वाटर सैचेट्स प्रोवाइड करना मेट्रो वाटर वर्क्स की तरफ से, ऐसा सरकार उनको मार्गदर्शन करे। गणेश उत्सव के समय में पावर करंट का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए एडिशनल ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत रहता और अनइंटरप्टेड करंट देने के लिए सरकार ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को मार्गदर्शन गाइड करे, एडिशनल ट्रांसफार्मर्स भी लगाने के लिए, फोकसिंग लाइट्स और निमज्जन टैंक्स जो है, चाहे विनायक सागर रेंदो, सरूम नगर टैंक, सफीलगुड़ा, आइडियल और 38 टैंक्स सरकार की ओर से निमज्जन के लिए तैयार करते हैं। वो टैंकों में रहे सो डेब्रिस निकाल के गणेश प्रतिमा पानी में डूबना, इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने के लिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट उनको मार्गदर्शन करके वो क्लीन करने के लिए सरकार अभी से स्टेप्स लेना बोल के भी अनुरोध कर रहे हैं। बारगाह यूसुफ़ैन शरीफैन की 321वीं उर्स शरीफ के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद ख़ान, कौसर मोहिउद्दीन और रुकन कानून साज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी व कॉरपोरेटर्स ने बारगाह यूसुफ़ैन में हाज़िरी दी और चादर गुल पेश की और खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया। कदीम और अजीम बारगाह खुतबुल अफ्ताब हज़रात यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उर्स शरीफ के मौके पर आज ख़त्म के दिन हर साल की तरह इस साल भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गिलाफ मुबारक पेश की गई और चादर गुल पेश किया गया। इस मौके पर जनाब मुमताज़ खान साहब MLA, जनाब मौजम खान साहब MLA, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA, जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC और सोहेल कादरी साहब, नसीर साहब कॉरपोरेटर, हमारे मोहिबान मंजिल की कसीर तादाद में शरीक है। हमको फ़ख्र है कि हम उस शहर में रहते हैं जिस शहर में हज़रात यूसुफ़ैन की आरामगाह है और आज उनका उर्स शरीफ का आखिरी दिन है और इनकी बारगाह में जो भी दुआएं करते हैं इनके वसीले से अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। हज़रत रियाज हमने मजलिस की कामयाबी, साइदीन मजलिस की सेहत व सलामती, दराज उम्मत के लिए दुआ की, मुल्क में अमन की बरकरारी के लिए और फ़िरका परस्तों के खात्मे के लिए, मुसलमानों की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। ये बारगाह में हर आदमी अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं और अल्लाह ताला महबूबीन के वसीले से जो दुआ होती है उसको कबूल करते हैं। बहरहाल नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की रास निगरानी में रियासती वक्फ बोर्ड की तरफ से इसके माकूल इंतजाम किए गए। हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये इंतजाम किए जाते हैं और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ताज मुखन्ना मजलिस पार्टी की तवज्जो दहानी पर, जबकि असम्बली में भी इन्होंने कई वक्त इस बारगाह की तरक्की और यहाँ के तरक्याती कामों पर तवज्जो दिलाई और चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब ने परसों वादा किया कि अनकरीब वो कामों का आगाज होगा। बहरहाल इस मुबारक मौके पर मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस महलूक बीमारी के लिए एहतियात बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें, क्योंकि ये बीमारी का खात्मा नहीं हुआ, बीमारी की कमी कमजोर पड़ गई है। एहतियात तकरीबन 90% इलाज है, एहतियात कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मुसलमानों की कामयाबी, तरक्की, खुशहाली के लिए दुआ करते रहिए। शुक्रिया।
तफसीली खबरों के बाद आइए नाजरीन फिर एक मरतबा सुर्खियों पर नजर डालते हैं। रिटायर्ड मेजर प्रमिला सिंह की हमदर्दी और खिदमत काबिल तारीफ, वज़ीर आज़म मोदी ने लिखा खत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस लीडर विश्वेश्वर रेड्डी इटेला की करेंगे हिमायत। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात सियासी इंतकाम है, YSRTP इंतखाब में नहीं लेगी हिस्सा। बारगाह यूसुफैन का सालाना उर्स शरीफ मजलिस अराकीन असम्बली ने दी हाजिरी। सुर्खियों के बाद इजाज़त दीजिए। जेड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसी तरह हमारे चैनल को फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।